खेलना किसी भी धर्म के अनुसार गलत है। जुआ खेलने से बड़ी गलती इंसान के जीवन में दूसरी कोई नहीं है। और जुए को भगवान श्री कृष्ण ने भी अछूत बताया है। इसको तो पैर के नाखून से भी नहीं छूना चाहिए। लेकिन वर्ष में सनातन धर्म में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आदमी को जुआ खेलना बड़ा ही सौभाग्यवर्धक रहता है। क्या बात है कि दीपावली का जो दूसरा दिन आता है उस दिन का कुछ ऐसा अजीब सा महत्व है। वो महत्व में शुरू करूं उससे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं ज्योतिषकार कमल। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दीपावली का जो दूसरा दिन आता है वो दूसरा दिन जुए की दृष्टि से बड़ा ही शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है ना वो दूसरा दिन, अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो दूसरा दिन जुए की दृष्टि से बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जुआ हंसी मजाक के लिए खेलना चाहिए, पवित्रता पूर्वक खेलना चाहिए। और कोई ऐसा बाहर जाके किसी बार वगैरह में आप बड़े दाम नहीं लगाएं। आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ जुआ खेलें। पति और पत्नी इस दिन नए वस्त्र पहन के, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक चौसर बिछाएं और चौसर बिछा करके जुआ खेलें। अब ये जो जुआ है, ये जुआ कई तरीके से खेला जा सकता है। आप चाहें तो वो जो लूडो नहीं होता है, लूडो खेलते हैं बच्चे, उस लूडो के द्वारा खेल सकते हैं। कोई दूसरा कोई पहेली वगैरह बनानी ऐसी आपको आती हो, उससे जुआ खेलते हो। मतलब हार जीत का 10 का नोट है, उसमें आप रखो लगा के, दोनों पति पत्नी 10-10 रुपये रखो, वो आप जुआ खेलो। अगर जुए में आप जीत गए तो ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, शुभ शकुन है। अगर पत्नी जुए में जीत गई तो ये समझो कि वो साल आपके लिए सोना उगलने वाला साल होगा। अगर पत्नी उस दिन जुए में जीत जाती है तो मां भगवती और भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद मिलता है। ऐसे युगल आशीर्वाद से, मां शक्ति और अर्धनारेश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और वो साल आपको एकदम लिफ्ट करा देगा, कहां से कहां पहुंचा देगा। तो वो साल आपके लिए बड़ा ही सुंदर होगा, सुदृढ़ होगा, समृद्धवान होगा। उस साल में आपको इतने अचीवमेंट मिलेंगे, इतनी समृद्धि मिलेगी जैसे आप सोच नहीं सकते। कारण ये है कि दीपावली के इस दूसरे दिन भगवान शंकर और मां पार्वती ने हंसते हंसते जुआ खेला था और जुए में मां पार्वती जीत गई थी, शंकर भगवान हार गए थे। शंकर भगवान हार गए थे तो हार पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तो प्रसन्नता हुई थी तो उन्होंने क्या है, मां शंकर और पार्वती जी ने मिलकर के उस दिन को एक स्वर्णिम दिन बनाया। और उन्होंने कहा कि आज के दिन जो पति पत्नी स्वच्छता पूर्वक निर्मल विचारों के साथ द्यूत क्रीड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और जुए से उनके सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं जो परेशान करते हैं, वो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र उस जुए में स्वाह हो जाएंगे। उनको नाक्षत्रिक रूप से भी, उनको ग्रहों के रूप से भी आशीर्वाद मिलता जाएगा। उनकी जिंदगी सुखी, समृद्ध, वैभववान हो जाएगी, उत्तम स्वास्थ्यवान हो जाएगी, उत्तम रूपवान हो जाएगी, उत्तम आकर्षक हो जाएगी। तो यदि आप भी इस दिन जुआ खेलते हैं तो मैं समझता हूं कि बड़ा ही अच्छा है। बाकी दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, ध्यान रखें। और किसी अन्य के साथ नहीं, अपने घर में 10 रुपये से ही आप जुआ खेलो, ज़्यादा खेलना भी नहीं। पति पत्नी खेलो और इस तरह से खेल करके आप अपने जीवन को, अपने साल को, अपने वर्ष को बड़ा ही सुंदर बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, याद रख के शेयर करें। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, प्रिय मित्रों।